इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतह्हरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अफ़बिहाज़ल हदीस अंतुम मुदहिनून वतजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। फ़लौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। फ़लौला इन कुन्तुम गैर मदीनीन तर्जिऊनहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम। व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ाल्लीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम। इन्न हाज़ा लहुव हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज भाइयों, लायक़ एहतराम माओ और बहनों, जो आयात मैंने तिलावत की हैं ये सूरह वाक़िया आयत नंबर 75 से लेकर 96 तक की आयात है और सूरह वाक़िया 3 रुकुआत पर मुश्तमिल है और मैंने जो तिलावत की है वो आखिरी रुकू है। सूरा नंबर के लिहाज से ये 56वां सूरा है और तफसीर के दौरे जुमा के लिहाज से ये 6ठा सूरा है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कदर व कीमत और इंसान के मरने के बाद उठाए जाने के अहवाल को बड़ी तफसील और अनोखे अंदाज से जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया में पैदा किया, लेकिन दुनिया में रहने के लिए नहीं, दुनिया में बनाने के लिए नहीं, दुनिया में आराम तलब करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इंसान को पैदा किया आखिरत की तैयारी के लिए। दुनिया में इंसान को पैदा किया आखिरत के लिए इम्तिहान देने के लिए। दुनिया में इंसान को पैदा किया तो वहाँ के जो हालात अगले मंजिल में पेश आने वाले हैं उस हालात को परख के फूंक फूंक के कदम रखने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज से सजाया।
वज़य्यना अस्समाअद दुनिया बिमसाबिह व हिफ्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है आसमान दुनिया को भी हमने चरागों से मुज़य्यन कर दिया। लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नास। तुम्हारे से भी बहुत बड़े मखलूक वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमानों को बनाया, और ज़मीन और आसमानों के लिए ज़मीन में रंगीनी रख दी, हरियाली रख दी, आसमानों में चराग को बना दिया, खूबसूरतियां रख दी, एक चांद बनाया, एक सूरज बनाया। वहुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअ वल क़मर नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमु अदद अस्सिनीन वल हिसाब। कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने चांद को बनाया तो वहां पर नूरानी बिखेर दी, हमने सूरज को बनाया तो वहां पर उसकी रोशनी को बिखेर दिया। दिन के लिए खूबसूरत तरीन रोशनी सूरज की रोशनी होती है, और रात के लिए खूबसूरत तरीन ठंडी रोशनी चांद की चांदनी होती है। इस खूबसूरती के दरमियान ज़मीन को रखा तो ज़मीन को हरियाली से भर दिया, हरियाली में अनवा अक़साम के फल फूल पौधे उगा दिए, फिर इसके साथ साथ अनवा अक़साम के खाने तुम्हारे लिए तैयार कर दिए। तो गर्ज़ के जितनी आराम और जितनी ऐश परस्ती इस दुनिया में रखी है, ऐसी ऐश परस्ती किसी और मखलूक को इस दुनिया में नहीं रखी। तो अल्लाह ने ये रख के इम्तिहान लिया कि तुम गायब पे ईमान ला के मुझ पर ईमान लाते हो और मेरे गायबाना डरते हो, या नहीं तो ये सामने मादा परस्ताना जो अशिया हैं इन पर निछावर होते हो और इनके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। ये एक तरह का इम्तिहान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को भेज के लेता है। रहा ये सवाल कि अल्लाह यूं क्यों करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला पर कोई सवाल बंदों से हो ही नहीं सकता। व ज़रब लना मसलन व नसी खल्क़ा। तुम अपनी पैदाइश को भूल जाते हो और मुझ पे बातें बनाने लगते हो, मुझ पे सवाल करते हो, मुझ पर मिसालें घड़ते हो। तुम्हें कोई सवाल करने का इख्तियार नहीं है। अल्लाह बना दिया, इम्तिहान गाह में पहुंच चुके। अल्लाह ये क्यों बनाया, ये सवाल कोई नहीं कर सकता। दुनिया का बादशाह अफ तकलीम का बादशाह क्यों ना हो, अल्लाह ने हमें गुलाम बनाया। ये नहीं किया कि सुअर बना दिया, ये नहीं किया कि जानवर बना दिया, ये नहीं किया कि बैल बकरी बना दिया, ये नहीं किया कि हकीर से कीड़े बना दिया, ये नहीं किया कि कोई और जहरीला सांप बना दिया। अल्लाह ने इंसान बनाया, इसकी फजीलत है, लेकिन सवाल नहीं है, सवाल नहीं। ला यसअलु अम्मा युफ़अलु वहुम युसअलून। तुमसे सवाल मैं पूछने वाला हूं, लेकिन मुझसे सवाल पूछने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने ये सिस्टम के तहत बनाया है कि इम्तिहान दे के मुझे आना है मेरे पास। अब ये क्यों का सवाल नहीं है, बंदा इस पे लगे कि इम्तिहान कैसे देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमानियत, अपनी रहीमियत के लिहाज से बंदे को सिखलाया कि इस एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें किस तरह गुजारना है। जगह जगह तंबीहात, जगह जगह साइन बोर्ड लगवाए कि किस राह से तुम्हें जन्नत मिलेगी, किस राह से तुम्हें जहन्नम मिलेगी। अल्लाह के अंबिया वक्तन फवक्तन आए और अपनी जिंदगियां गुजार के प्रैक्टिकल नमूना दे के गए कि लोगों देखो इस तरह जन्नत को पा लेना है जिस तरह मैं खुद गुजार के तुम्हें बता रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाए तो इंसानी मुद्दत उम्र के लिहाज से उन्हीं भी मौत आनी थी, लेकिन अटल फैसला यह था कि अल्लाह के रसूल के बाद कोई दूसरा रसूल आने वाला नहीं था। तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी किताब दी तो रसूल तो वक्त ही आया था, मौत अटल थी और रसूल अपनी जिंदगी गुजार के बतला के चला गया, लेकिन किताबुल्लाह को ऐसे दिया जो लाफानी थी। अल्लाह लाफानी है, किताबुल्लाह लाफानी है। अल्लाह मखलूक नहीं है, किताबुल्लाह मखलूक नहीं है। अल्लाह जिंदा व पाइंदा है,
कलामुल्लाह जिंदा व पाइंदा है। अल्लाह तबारक व तआला की इब्तिदा है ना इंतहा है, कलामुल्लाह की इब्तिदा है ना इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला की जितनी सिफतें हैं उसी तरह कलामुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम उतनी सिफतों का हामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में एक चीज रखी जो दुनिया की नहीं थी। एक वाहिद चीज है पूरी दुनिया के अंदर जो दुनिया की नहीं है। कुरान कलामुल्लाह दुनिया का नहीं है। इसी वजह से जब कुल्लु मन अलैहा फान का उसूल मुरत्तब होगा दुनिया के ऊपर, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला कुरान को फना नहीं करेगा बल्कि कुरान को उठा लेगा। जैसे वो उतरा था वैसे ही वापस हो जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं कि एक सुबह औराक के अंदर बिल्कुल अल्फाज मिट जाएंगे और कोई नुस्खा कुरान का ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर कोई लफ्ज लिखा हुआ होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको आसमान में उठा लेगा कि वो भी लाफानी, अल्लाह भी लाफानी, इब्तिदा उसकी भी कोई नहीं है, इसकी भी कोई नहीं है, ये पहले से था, है, रहेगा। बस ज़माने नुज़ूल के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अंदर उतरा था। तो ये कलामुल्लाह जो दायमी है, इसको अल्लाह ने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा और उन्हीं मुद्दत दी। उस मुद्दत के बाद अल्लाह ने अपने दरबार में उन्हें बुलवा लिया और जो जिंदगी थी उससे आला तरीन जिंदगी जन्नत में उन्हें रखा। और इस कलामुल्लाह को हुज्जत के तौर पर आखिरी आयत, आखिरी इंसानियत, आखिरी क़ियामत के दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुज्जत बनाया। अल कुरान हुज्जतन लक औ अलैक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान या तो तुम पर हुज्जत है, यानी तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है, या नहीं तो तुम्हारे सपोर्ट में हुज्जत है। किन किन के लिए? जो पढ़ते हैं, अमल करते हैं, उनके सपोर्ट में कुरान हुज्जत है। कल हशर के मैदान में आएगा, कहेगा ये वो है जो आना अल-लैली व अतराफन नहार, ये रात दिन पढ़ा करता था। ऐ अल्लाह, ये दोज़ख में नहीं जा सकता। कब्र की हिफाजत, वहां अज़ाब कब्र से बचने के लिए आएगा तो कुरान आएगा। ये तहज्जुद गुजार था, इस पर अज़ाब कब्र होना नहीं था। सूरह मुल्क पढ़ने वालों के लिए आया है कि अज़ाब कब्र से महफूज कर दिए जाते हैं। सूरह मुल्क अलग से आएगा और कहेगा मुनकर नकीर के सवालात के बाद अगर आए अज़ाब कब्र के फरिश्ते तो नहीं, ये सूरह मुल्क पढ़ने वाला था, इसको अज़ाब कब्र नहीं होना चाहिए। तो पढ़ने वालों के लिए सपोर्ट वाला बनेगा, न पढ़ने वालों के लिए खिलाफ में हुज्जत बनेगा। न पढ़ने वालों के लिए सामने आके कहेगा, गवाह बन के कहेगा। ये दरमियान में था। इन बदबख्तों ने हजारों किताबें पढ़ी, इन बदबख्तों ने रोज उठ के न्यूज़पेपर पढ़ा। हिंदी न्यूज इनको मालूम, इंडियन एक्सप्रेस इनको मालूम, हर अखबार का टुकड़ा इनको मालूम। छोटी छोटी सुर्खियां पढ़ने में भी इन्हीं क्या है टाइम मिलता, लेकिन अल्लाह के कलाम को पढ़ने में कभी इनको टाइम नहीं मिला। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूल उस वक्त उठ के कहेगा, गवाह बन के, ये हैं वो लोग जो असल में कुरान को छोड़ के जिंदगी गुजारा, अब इन्हीं न छोड़ना। ये एक उसूल है जो जगह जगह अल्लाह बंदों को समझाता है कि लोगों देखो, इस उसूल के तहत ही अरे इंसान मेरे पास आता है, इससे छुटकारा नहीं। इन साइन बोर्ड जो अल्लाह ने कुरान में रखे, इसके मुताबिक जन्नत वाला रास्ता लो, जहन्नम वाला रास्ता छोड़ दो, और इस रास्ते पे आओगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब। यही मजमून है। अगर हम पूरे कुरान का जायजा लेके एक उन्वान देना चाहें तो वो यही एक मजमून है कि इंसान की बेहतरी, इंसान मौजूए कुरान है, टॉपिक कुरान का इंसान है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी पस मंजर में कई कई सूरतों को एक साथ नाजिल किया
या कभी अहकामात के लिहाज से भी वही बात समझाई, कभी किसस के लिहाज से भी वही बात समझाई, कभी पिछले वाक़ियात के जरिए से भी वही बात समझाई, कभी मुआमलात सिखाकर भी वही बात समझाई, कभी जहन्नम का डरावा दिलवा कर भी यही बात समझाई, कभी जन्नत के नेमतों को उभार कर भी यही बात समझाई। मकसूद एक ही रहा कि तुम अल्लाह के सही बंदे बन जाओ, जन्नत वाले बन जाओ, जहन्नम की तरफ न जाओ, क्योंकि मैंने पैदा किया है। तो अब दो ही राहें हैं इंसान को, या तो जन्नत वाला बनेगा या तो जहन्नम वाला बनेगा। कि ऐ इंसानों, जहन्नम वाले न बनो, जन्नत वाले बन जाओ। इसी की तबलीग व दावत के लिए वक्तन फवक्तन अंबिया आए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इसके वरसा, इसके वारिस जो बने, वो वारिस और वरसा वो हैं अहले इल्म। अल उलमा वरसतुल अंबिया। लेकिन रसूल ने फरमाया मेरे वारिस अंबिया के वारिस आलिम हैं। उनकी भी यही बात हमेशा जमानों के अंदर रही, असलाफ का यही तरीका रहा। तो अब आइए इस पस मंजर में ये आखिरी रुकू का तिलावत हम करें और आखिरी आयात को आप देखें कि किस तरह फिर ये बात खुल के सामने आ रही है। पिछले मजमून में इंसान की हकीकत पर जोर दिया गया। जरा सोच के देख, तो आया कहां से है, तू खाता कहां से है, तू बोता कहां से है, तेरे लिए आग पानी का इंतजाम तूने कर लिया है या तेरे रब्बुल आलमीन ने किया है। जब आंखों देखा तुझको मालूम है कि सब कुछ रब्बुल आलमीन ने किया है, तो फिर क्यों यकीन नहीं कर लेता कि एक दिन जिसने दिया है उसका पाई पाई का हिसाब लेगा। दुनिया का ये उसूल है, आखिरत का भी यही उसूल है। आप 10 रुपये नौकर को दें बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए, तो हिसाब पूछेंगे क्योंकि आपने दिया है। लगता है मैंने दिया है, आग दिया है, पानी दिया है, पौधे दिया है, रिज्क दिया है, मखलूक की हैसियत से बनाया है। मैं पूछूंगा कि क्या करके तुम आए थे। यकीन क्यों नहीं कर लेते, अपनी जिंदगी को सुधार क्यों नहीं लेते। क्यों नहीं का लफ्ज उस बारे में उस रुकू के अंदर भी आया और क्यों नहीं का लफ्ज इस रुकू के अंदर भी आ रहा है। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, नहीं मैं कसम खाता हूं। अगर ठेठ तर्जुमा करूं तो बस नहीं, मैं कसम खाता हूं। फला उक़सिम, मैं कसम खाता हूं बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों के गिरने की जगहों पर। व इन्नहु लक़समुल, और ये कसम लौ तअलमून अज़ीम, तुम जान लेते तो बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, और इस कसम का जवाब किस लिए खाया हूं, इस वजह से खाया हूं कि बेशक एक कलाम पाक बड़ी इज्जत वाला है। फी किताबिम मकनून, किताबे मकनून में लिखा हुआ है, छुपी हुई महफूज किताब में मौजूद है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको कोई नहीं छूता इल्ला एक निहायत ही पाक किस्म के फरिश्ते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये नाजिल किया हुआ है रब्बुल आलमीन की तरफ से। अफबिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून, तुम इसके बावजूद भी सुस्ती करते हो इस कुरान के बारे में, सरसरी बात ले लेते हो, मामूली बात समझते हो। मुदहिन कहते हैं सरसरी बात ले लेने को, तसाहुल करने को, सुस्ती करने को। अफबिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून, क्या तुम इस कुरान के उतरने के बावजूद भी इस मामले में सुस्ती करते हो, सरसरी बात ले लेते हो। व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून, और तुम इस बारे में जो बात बनाते हो, कुरान में जो हिस्सा लेते हो, सिवाय इसके कुछ नहीं कि तुम उसको झुठलाते हो। कुरान को उतरने के बाद उसमें हिस्सा तो लेना था, पढ़ो, पढ़ाओ, ईमान लाओ,
ईमान पुख्ता करो, आगे बढ़ो। लेकिन तुम्हारा हाल यह है कि तुम जो हिस्सा ले रहे हो कुरान में वो क्या है? झुटलाने के सिवा कुछ नहीं है। क्यों झुटलाते हो? समझते हो कि तुम पर कोई इख्तियार रखने वाला नहीं है। तो अल्लाह कहता है अच्छा, अगर ये बात जहन में बैठी हुई है तो उस वक्त को भी याद करो, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब जान तुम्हारे हुल्कूम तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाएगी, तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाएगी, तुम्हारी हंसली तक पहुंच जाएगी, जब मुर्दा इस तरह जकड़ देगा कि पूरी रूह उसकी जिस्म से निकल के हलक में अटकी हुई है, इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम पराए अरे गैरे रिश्तेदार सब खड़े उस मैयत के सामने देख रहे होते हैं कि रूह निकल रही है। डॉक्टर माहिर खड़ा हुआ है, कल्ब का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, फलां का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कैंसर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, दवाइयां करोड़ों की लेने की हिम्मत है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए लाखों सर्फ कर सकता है, लेकिन इंसान वहां पर अटक जाता है, वहां पर खामोश खड़ा हो जाता है। जब फरिश्ते उसकी रूह को निकालते हैं तो अल्लाह कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाती है, वो अंतुम हीना इज़िन तंजुरून, तुम पास खड़े उसको देख रहे होते हो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, असल में बात यह होती है कि हम तुम्हारे से भी ज्यादा उसके करीब होते हैं, लेकिन तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं होती, तुम्हारे अंदर वो ईमान नहीं है, तुम्हारे अंदर वो आंखें नहीं है, तुम्हारे अंदर वो जलाल को सहने की हिम्मत नहीं है, वो फरिश्ते को देखने के पर्दे हायल हैं, इस वजह से तुम्हें नजर नहीं आता कि नज़ा की हालत में फरिश्ते उसकी रूह किस तरह निकाल रहे हैं। लेकिन असल में हमारे फरिश्ते तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अच्छा, अब दिखलाओ, अगर तुम मातिहत नहीं हो, अगर तुम मेरे अंडर में नहीं हो, अगर तुम ताबेदार नहीं हो, अगर तुम मखलूक नहीं हो, अगर तुम अपने लिए खुद कुछ करने वाले हो, तो ये जान जाती जान को वापस दिखला के बतलाओ, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, वापस लाओ और मुझे साबित करके दिखलाओ कि तुम मेरे मातिहत नहीं हो। अगर नहीं कर सकते तो मान जाओ कि तुम मेरे मातिहत हो। कैसा नक्शा खींचा है, देखिए कैसा नक्शा है, दिल दहला देने वाला नक्शा। अल्लाह कैसे दलाइल से इस बात कर रहा है कि बदबख्तो, तुमने जो समझ लिया है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरी लाइफ है भाई, मैं जो चाहे करूं। बहुत सौ के मुंह से जुबान से निकल जाता है जब कोई नसीहत करते, जब कोई बात बतलाते, खासकर हिंदुओं को तो छोड़िए, गैर मुस्लिमों को तो छोड़िए, उनसे बात ही नहीं। हम मुसलमानों को भी कह लीजिए, भाई देखिए फला हराम है, भाई देखिए फला से अल्लाह नाराज होता है, फला का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। भाई मेरी लाइफ है भाई, तुम क्यों इंटरफियर होते हो? मैं अपनी लाइफ गुजारूं, तुम क्यों आके कहते हो मेरे ऊपर कोई मातिहत? मैं किसी के मातिहती में नहीं समझता। ये दरअसल उस वक्त भी कह लो जब फरिश्ते तुम्हारी जान निकालने के लिए आते हैं। कहो मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे छोड़ के जाओ, मैं आना नहीं चाहता हूं। कह के देखो, करके देखो। आज दुनिया में तुम्हें क्या है? अल्लाह ने कुछ दिया है, हिम्मत दी है, सांस दी है, रूह दी है, जिंदगी दी है, उठान दिया है, जवानी दी है, तो तुम अल्लाह पर बातें बनाते हो। जब बिस्तर पे पड़ते हो, अपने आज़ा तुम्हारे लिए काम करना छोड़ देते हैं। तुम्हारे आज़ा गुर्दे फेल, अरे तेरा गुर्दा, तेरा ही गुर्दा जिसके लिए तो हराम भी खिलाया, हलाल भी खिलाया, आज तुझे साथ छोड़ गया है। गुर्दा रहते हुए गुर्दा फेल है। कितने लोग गुर्दे फेल मरते हैं, अकल नहीं आती तभी भी देख के। तुम्हारे आज़ा भी उसी वक्त तक काम करते हैं जब तक कि रब्बुल आलमीन का हुक्म हो। जब रब्बुल आलमीन का हुक्म खत्म, साथ में रहते हुए काम नहीं करते। जुबान है, गूंगा है, बात करना नहीं आता, तो मालूम हुआ जुबान से बातचीत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से बातचीत है। अगर जुबान न होती
तभी भी अल्लाह गोयाई दे दे तो वो भी बात करेगा, जैसा हशर के मैदान में हाथ भी बात करेगा, पाँव भी बात करेगा, जिल्द भी बात करेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस वक्त हाथ भी बात करेगा, उस वक्त पाँव भी बात करेगा। ये रब्बुल आलमीन के बनाया हुआ निजाम है, इसके अंदर तुम सरमो इन्हिराफ नहीं कर सकते। तुम रब्बुल आलमीन की मातहती में लहजा लहजा, लम्हा लम्हा, खाह तुम जलवत में खलवत में, मैदान में या नहीं, अंदर सहरा के अंदर या गार के अंदर, पहाड़ों के कोह में या समंदरों की गहराई में या आसमानों के फजाओं में, जहां कहीं भी चले जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मातहती में हो। अगर भागना चाहते हो तो भाग के देखो, कहीं मातहती से निकल सकते हो तो नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। नहीं निकल सकते। फिर तुम मान जाओ ना, तुम्हारी अपनी सी कोशिश करके देख ली ना, अब तो मान जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसकी मातहती में हम जिंदगी गुजार लेंगे। ऐ अल्लाह अब तो तौबा कर लो, अब तो उसकी मातहती कबूल कर लो, अब तो उसको नाराज ना करो। नाराज करके जाओगे कहां, भागोगे कहां? कोई ऐसी जगह ही नहीं है, उसी के पास फिर लौट के आना है। जब मुजरिम बन के लौट के आना है तो क्यों नहीं मोमिन बन के लौट जाते? कहीं भाग के नहीं जा सकते। जब काफिर बन के भी लौट के आना है तो क्यों नहीं मुस्लिम बन के लौट के आ जाते? न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, तेरे अफ़्व खान खराब को तेरे बंदा नवाज में, जहां में कहीं भी अमा नहीं। अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। मैं मुजरिम हूं, अल्लाह तेरी ही रहमत के अंदर मैं आके अपनी मुजरिमाना जहनियत, मुजरिमाना कारनामों सियाही को धो सकता हूं। कौन मेरे जुर्म को तेरे अलावा माफ कर सकता है? तो अल्लाह एक मिसाल के जरिए मौत का मंजर खींच के समझा रहा है। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी, अगर तुम पे कोई निगरान नहीं है, तुम किसी के मातहत नहीं हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, पलटा के दिखलाओ उस रूह को जो जाती हुई है, अगर तुम सच्चे हो अपने कौल में। खुद की नहीं ला सकते, दूसरों की क्या लाओ? कोई आज तक दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ अपनी रूह को वापस खींच। कोई डॉक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ जो किसी दूसरे की रूह को वापस खींचे। सब धरा का धरा रह जाता है जब इंसान पर सकरात की हालत आती है। बावजूद हाथ पांव हैं लेकिन करने के काबिल नहीं, आंख हैं देखने के काबिल नहीं, मुंह जुबान है बोलने का काबिल नहीं, कान है सुनने के काबिल नहीं। बंदा सिर्फ एक लाश के मानिंद दुनिया में अभी गया नहीं, सकरात की हालत में वैसे ही हो जाता है। कितने हैं जो कोमा में जिंदगी गुजारते हैं 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल। कितने हैं जो बेहोशी में जिंदगी गुजारते हैं 2-2 साल, 1-1 साल। अल्लाह तबारक व तआला का इज़्न हो तो हाथ हाथ है, इज़्न न हो तो हाथ नहीं लकड़ा है। ऐसी मातिहती, ऐसा मुहीत अल्लाह तुम पर है और तुम समझते हो कि अल्लाह हमें नहीं देख रहा है, अल्लाह हमें पकड़ नहीं सकता। अल्लाह हमारे गुनाहों पे अगर पकड़ता तो पहले ही गुनाहों में पकड़ लेता। एक गुनाह किया पकड़ा नहीं, 2 गुनाह किया पकड़ा नहीं, जुल्म करते हो पकड़ता नहीं, रोज झूठ बोलते हो पकड़ता नहीं, रोज दगाबाजी करते हो पकड़ता नहीं, रोज क्या है लोगों को धोखा देते हो पकड़ता नहीं, रोज गालियां देते हो पकड़ता नहीं, रोज क्या है दूसरों पर जुल्म करते हो, अपनी आकिबत बर्बाद करते हो, दुनिया में फसाद फिल अर्ज करते हो पकड़ता नहीं। तो इंसान समझता है पकड़ता नहीं तो शायद अल्लाह को कुदरत नहीं है कि हम ही पकड़े। अल्लाह कहता है कि नहीं, सब देख रहा हूं, मैं पकड़ता हूं तो भी एक उसूल है मेरा, उस वक्त पकड़ता हूं।
इससे ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें नहीं देखा है, देखा भी है, नोट भी किया हुआ है। और मेरे रसूल इन्न रसूलना यक्तुबून मा तमकुरून, लिख रहे हैं जो कुछ तुम मकर कर रहे हो, हर चीज लिखी हुई है। अब आखिरी वक्त जब आएगा तब खुल के आ जाएगा मामला, तुम कहां जाने वाले हो। इदा बलगतिल हुल्कूम, नरखरे पर पहुंचेगी जान। इसी वजह से जागनी के वक्त जब कोई मरता है ना, उसके करीब जरा रहा कीजिए, क्योंकि आपका ईमान ताजा हो जाए। वो हालत देखने की होती है, लेकिन आज तो क्या है, कोई इबरत की निगाह से देखता ही नहीं। लोग तो आज कब्रस्तानों में भी जनाजे के साथ आते हैं तो गीबत करते हैं खड़े हो के, सिगरेट पीते हैं खड़े हो के। असलाफ का तो तरीका यह था कि जनाजा तो जनाजा, अगर मैयत के पास भी पहुंच जाते अपनी हालत को देख के जार जार रोने लगते। अगर कभी कब्रस्तान जाना हो जाए, हजरत उस्मान की दाढ़ी मुबारक रोते रोते आंसुओं से तर हो जाती। लेकिन हम कब्रस्तान भी जाते हैं तो कभी हमारे लिए उसके अंदर नसीहत और मौइज़त और इबरत हासिल करने का कोई मौका नहीं मिलता। हम मैयतों को भी जाते हैं तो खाने पीने का वहां भी एहतमाम करते हैं। बस इंसान का, मुसलमान का मरकजी महवर खाना 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 बन के रह गया है। मरो तो भी खाना, जिए तो भी खाना, गम हो तो भी खाना, मुसीबत हो तो भी खाना, खुशी हो तो भी खाना, ये अपनी जिंदगी बन के रह गई है। लेकिन जो लोग इबरत की निगाह से जान निकलते हुए देखते हैं, उनके लिए बड़ी नसीहतें हैं कि वो इंसान जो बड़ा चलता था तो जमीन हदरती थी, हुक्म देता था तो चारों लोग दौड़ पड़ते थे, आज बिस्तर पे पड़ा हुआ है, अपनी जुबान से एक कलीमा निकालने के लिए उसको दिक्कत हो रही है, एक वसीयतनामा लिखने के लिए उसको परेशानी हो रही है। सांस है जिसका आना जाना आपके लिए कोई तकलीफ दा अमल नहीं था, इतनी तकलीफ दा अमल हो जाता है कि एक सांस लेने और एक सांस छोड़ने के लिए पहाड़ बराबर कोशिश करनी पड़ती है जब जान निकल रही होती है। ये सब पे गुजरना है, ये सब पे गुजरना। आज मिनट के अंदर हम सांस 70 मरतबा दिल धड़कता है, 72 टाइम्स दिल धड़कता है और सांस लेते हैं। लेकिन वो वक्त भी याद रखो जिस पे गुजर के जाना है, जगनी का वक्त जिसका एक सांस अटक अटक के लेते लेते इंसान पसीने में शराबूर हो जाता है। उसकी पूरी हैसियत दुनिया में जो कुछ उसने कमाया था सब का सब वो छोड़ने पर और एक सांस मांगने पे मजबूर हो जाता है, एक सांस मांगने पे। हजरत मुआविया जैसी शख्सियत के सामने जब जागने का वक्त आया, मुआविया कातिबान वही में है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जन्नती हैं, होने के बावजूद जगने का वक्त जब आया, सांस की तकलीफ शुरू हुई तो बेटे ने पूछा, असहाब ने पूछा कि आपको के कोई और ख्वाहिश है? और जोरो जवाहरात का एक बहुत बड़ा बॉक्स था अल्लाह के सामने रखा कि अब्बा जान आपने जो कमाया है इसके लिए वसीयत कर जाइए। तो हजरत मुआविया ने कहा कि काश के ये मेंगनियां होती, मुझे इससे क्या ताल्लुक। दुनिया में जितना मिल के माल के लिए रहता है, जागने के वक्त उतनी ही नफरत करता है दुनिया से बंदा। ये क्यों मैंने कमाया, ये क्यों मैंने जमा किया, ये क्यों मेरे साथ है, काश कि मैं कोई और चीज अमल जमा कर लेता। इज़ा बलगतिल हुल्कूम तर्जिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अब आगे की मंजिल रूह निकल गई, 3 सेक्शन में बढ़ जाओगे। फ़अम्मा इन काना मिनल मुक़र्रबीन, निकली हुई रूह मुक़र्रबीन में से है, हमने पहले पढ़ लिया। कौन है वो? अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, मुक़र्रब तरीन लोग, हर नेकी के काम में आगे बढ़ के आने वाले वो लोग हैं। तो अल्लाह कहता है कि अगर वो ग्रुप में से हो, इन काना मिनल मुक़र्रबीन, रूह निकली और अल्लाह बशारत दे रहा है कि कौन हो तुम? मेरे मुक़र्रब हो। अल्लाह हम सबको नसीब कर दे, अल्लाह हम सबको उसमें शामिल कर दे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे, हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, अमल वाला मुसलमान बना दे कि जब हमारे जिस्मों से रूह जुदा हो तो अल्लाह कहे कि ये मुकर्रब बंदे थे मेरे दुनिया के अंदर। तो अम्मा इनकाना मिनल मुकर्रबीन, मुकर्रब तरीन रूह जब आती है तो अल्लाह कहता है फरौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, जाओ राहत ही राहत है।
दुनिया के गमों से, दुनिया की मुसीबतों से, दुनिया की झंझाट से। दुनिया क्या है? दर्द की जगह है, अलम की जगह है। का पैसे वाला क्यों ना हो उसके लिए भी मुश्किलात है, वक्त का बादशाह क्यों ना हो उसके लिए भी मुश्किलात है। अगर कुछ भी ना हो तभी भी मुश्किल है। खाया तो पाखाने जाना है, इसके बगैर चारा कार नहीं। पिया तो पेशाब जाना है, इसके बगैर चारा कार नहीं। उस मुसीबत से तो जाना ही जाना है। हर इंसान वहां गुलाम लेके साथ में जाएगा। इंसान दर्द में पैदा किया गया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को पैदा किया ही मुश्किल में है। यहाँ की मुश्किल से छुटकारा शाह भी नहीं पा सकता, गधा भी नहीं पा सकता, फकीर भी छुट नहीं सकता, बादशाह भी छुट नहीं सकता। तो अल्लाह इसीलिए कहेगा मुक़र्रब तरीन रूह को, रैहुन रैहुन राहतुन, अब राहत ही राहत है तुम्हारे। रैहानुन रैहानुन, फूल फल, खिली हुई जिंदगी, शादाब तरीन जगह, बेहतरीन ग़िज़ाएं। रैहानुन, आओ आराम की जिंदगी, खाओ मजे की जिंदगी। व जन्नत नईम, और मेरी जन्नत इनामात वाली, इनाम भरी हुई जन्नत। लो, मुक़र्रब तरीन के लिए दरवाजा खोल दिया जाएगा। एक हदीस के अल्फाज हैं कि रूह को अल्लाह वहां पर एक परिंद की शक्ल देगा और वो परिंदा खाएगा पिएगा। एक तो वो परिंदा है जो शहीद होते हैं, उनकी रूह को भी अल्लाह परिंदा बनाएगा और जन्नत में रखेगा। खाओ पियो उड़ो, अपनी जिंदगी ऐश करो। और एक रिवायत के मुताबिक मुक़र्रब तरीन बंदों को भी अल्लाह परिंदे बनाएगा कि खाओ पियो उड़ो, और राहत की जिंदगी है, अपनी जिंदगी ऐश करो, अब तुम्हारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। दूसरी कैटेगरी, सादा मुसलमान, तौहीद वाला मुसलमान, कभी शिर्क न किया हो, कभी ये सर जो ऊंचा रखा है अल्लाह ने किसी के आगे न झुकाया हो, मुनाफिक न है, अपना किरदार एक, अमल एक न रखा हो, सादा सीधा इबादत गुजार बंदे क्यों न हो, अगर वो जन्नती हो तो वो अस्हाबुल यमीन है। अस्हाबुल यमीन, सीधे हाथ वाला। वो अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, सीधे हाथ वाला वो रूह निकल के आई है तो अल्लाह कहेगा फसलामुल लक, सलामती हो रब की तरफ से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी क्या इनाम है, ये भी क्या इनाम है। रब्बुल आलमीन का सलाम है निकलती हुई रूह को। सलामुल लक, बाप को छोड़ाए, बेटे को छोड़ाए, बीवी को छोड़ाए, औलाद को छोड़ाए, गम से दर्द से दिल फटा जा रहा है, उसके साथ मौत की सख्ती से रूह निकल रही है, लेकिन अल्लाह मुश्दा सुनाता है ऊपर से सलामुल लक, तो बस बंदा सब कुछ भूल जाएगा, सब दर्द दिल पार हो जाएगी, वो अल्लाह के दरबार में खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? फरिश्ते आके कहेंगे सलाम कर रहा है रब्बुल आलमीन, आओ आओ। क्या बेहतरीन मौत है, क्या बेहतरीन मौत है। जाने का दुख खत्म हो जाएगा, वरना सबको दुख होता है जब दुनिया से जाते हैं, दिल कटता है। अपनों को छोड़ के जाना मामूली बात नहीं है, और वह खबर के अंधेरी खुटरियों के अंदर जिंदगी गुजारना मामूली बात नहीं है, दिल कटता है। तो अल्लाह अपने मोमिन बंदों को यूं बचाता है कि उस गम पे पर्दा डालने के लिए अल्लाह कहता है फसलामुल लक, लो सलामती है तुम पर रब्बुल आलमीन की तरफ से। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलाम है रब्बुर रहीम की तरफ से। फसलामुल लक मिन अस्हाबिल यमीन, आओ आओ तुम अस्हाबुल यमीन में से हो, तुम्हारे लिए सलामती है। अब आखिरी कैटेगरी शिमाल वाली या मशअमा वाली, बाएं हाथ वाली। फरमाया व अम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुल लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ालिन। अगर निकलने वाली रूह गुमराह और फसादी है, झुठलाने वाली और शिर्क करने वाली है, झूठी खताकार है, फनुज़ुलुम मिन हमीम,
कह दिया जाएगा कि तैयारी करो, मेहमान नवाजी करो खवलते हुए पानी के साथ। मिन हमीम नुजुल, मेहमान नवाजी का पहला इब्तिदाई तरीका। मिन हमीम, खवलता हुआ पानी जो डिग्री के हिसाब से बिल्कुल ऊंचा गर्म पहुंच गया हो, उसके ऊपर कोई और गर्म होने की डिग्री ना हो, उसे कहते हैं हमीम। हमीम वाला पानी क्या होगा उससे? वो पिएगा तो फकत पखाने के रास्ते से अंतड़ियां काटते हुए बाहर निकल जाएगा। इतना गर्म पानी खवलता हुआ। फनुजुलुम मिन हमीम, खवलते हुए पानी से इसकी मेहमान नवाजी करो। अल्लाहु अकबर। एक तो दुनिया से कटने का रंज, माँ बाप को छोड़ने का रंज, बीवी बच्चों को छोड़ने का रंज, रूह निकलती हुई तकलीफ को सहने का रंज, फिर इसके बाद अल्लाह के अजाब की धमकी बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह से डर जाओ। ये नहीं बर्दाश्त कर सकते तो फिर तो अस्हाबुल यमीन बनने की कोशिश करो या तो मुकर्रबीन बनने की कोशिश करो। ये दो ही रास्ते हैं। हम नहीं बर्दाश्त करते। हम तो एक आग का चिंगारी उठा के नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम अल्लाह का गज़ब कहां बर्दाश्त कर सकते हैं? मुकद्दिबीन ज़ालिमीन फनुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम, कहा जाएगा फेंको इसको जहन्नम में। इन्ना हाज़ा लहु व हक़्क़ुल यक़ीन, ये हक बात है जो कुछ बताई जा रही है। ऐसे ही जैसे ही आज तुम जुमा के अंदर मरकज़ सलाम में बैठे हुए, इतनी ही यकीनी बात, शक नहीं है इसके अंदर। हो सकता है इसके बैठने में शक हो, लेकिन ये बात होने में शक नहीं। लहु व हक़्क़ुल यक़ीन, डरो अल्लाह से। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अल्लाह के रसूल बहुत बड़े परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहिए, वरना इसके बगैर छुटकारा नहीं। जब अल्लाह के रसूल पे ये आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सहाबा से, लोगों इस आयत को रुकू के लिए रख लो। तो इसी वजह से हम रुकू में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। नमाज के छोटे छोटे इशारे भी कुरान के अंदर मौजूद है। क्या तस्बीह पढ़नी है, ये भी कुरान में है। बाज़ बदबख्त अहले कुरान कहते हैं नमाज का कोई उसूल कुरान में नहीं है, तस्बीहात तक कुरान के अंदर मौजूद है। इसी तरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला जब उतरा सूरह आला, अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बुलाया और कहा कि लोगों इस आयत को सजदे के लिए रख दो। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सजदे के लिए, ये रुकू के लिए। हज़ा व बिल्लाहि तौफीक़ सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।